ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए आज बाबा ने 3 शब्द बताए हैं और कहा कि सारी नॉलेज का सार यह 3 शब्द में समाया हुआ है। तो बाप दादा ने वह 3 शब्द कहे कि एक है त्याग, दूसरा है तपस्या और तीसरा है सेवा। तो बाबा ने कहा कि त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। तो आज बाप दादा ने यह तीनों शब्द की परिभाषा विस्तार से समझाई है। तो आज वह हम सुनेंगे। तो आज 19 अप्रैल 71 की अव्यक्त वाणी है। आज की वाणी का सार है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। आज भट्ठी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्ठी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वह कौन से शब्द है? तो देखो, बाप दादा कहते हैं कि एक त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता है? अभी बाबा त्याग के ऊपर विस्तार से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। यह सीखने के लिए भट्ठी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? तो किसी ने कहा कि वह कर्मों में लाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए आए हो। अभी जानने और चलने में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्ठी में आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती है, लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना है। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। समय कम, सफलता अधिक। तो इन तीनों को साथ जोड़ना है। यह अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है
तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है। नहीं, वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। तो भट्ठी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो, ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो अब समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है। इनकी महीनता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हो। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार है। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो, ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं कि यह नशे में है, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े। चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा? अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती है। तो धारणाओं को व प्राप्तियों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप होता है। वह कौन सा संस्कार? तो बाबा कहते हैं कि कुमारों में यह संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की राजाई को छूट गई लेकिन पीरवी पर्स को नहीं छोड़ते, इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते हैं लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ न कुछ किनारे रखते जरूर है। यह है मुख्य संस्कार। यहाँ भट्ठी में जानते भी है और चलने की हिम्मत भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी माया पीरवी पर्श की रीति से कहाँ न कहाँ किनारे में रह जाती है। समझा?
तो इस भट्ठी में सभी त्याग करके जाना। यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग। जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना है। समझा? जरा भी संस्कार अगर रहा होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसीलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना। समझा? अच्छा, यह कुमार ग्रुप है। अभी बनना है तपस्वी कुमार ग्रुप। इस ग्रुप की यह विशेषता सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। समझा? हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे। ताजधारी तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्ठी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना है। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना है। समझा? जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का भी समय है। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का, जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और कैसे बनना है? इसके लिए यह कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए? तो बाबा ने बताया कि सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो यह स्लोगन याद रखने से तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।